नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं कि लगभग लगभग 2.25 लाख, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़, 2.25 करोड़, लगभग 1,86,00,000 किसानों का 6,000 रुपये सालाना वाला जो किसान सम्मान निधि योजना है वो आधार से लिंक करते ही गायब हो गए। 2.25 करोड़ किसानों का नाम तो आधार लिंक करते ही 1,86,00,000 किसान 6,000 वाले लाभ से बाहर हो गए। अपात्र की पहचान शुरू होते ही हुआ है यह व्यापक असर। किसान सम्मान निधि के वास्तविक लाभार्थी अब घटकर 8,58,00,000 हो गए हैं। और जो 4 स्टेप में वेरिफिकेशन हो रहा है कि जो जिनको किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है वो सही में पात्र है कि अपात्र है, तो 4 स्टेज है। PFMS और UIDAI, IT और NPCI, ये चारों एजेंसियां जांच कर रही है और इस जांच में अगर सफल होने वाले किसानों को ही मिल रहा है किसान सम्मान निधि का लाभ है। अब हम बात करते हैं कि लाभार्थी, फर्जी लाभार्थी पहचान करने के 4 फिल्टर लगाए गए हैं। जमीन के रिकॉर्ड का आधार से मिलान किया जा रहा है। डेटा को UIDAI सर्वर पर भेज कर की जा रही है पहचान। लाभार्थी के बैंक खाते का प्रमाणीकरण, किसान का डेटा और बैंक खाता दोनों सही है कि नहीं है, सही है, इससे पहचान की जा रही है। और दूसरी तरफ बैंक अकाउंट प्रमाणित होने के बाद NPCI से आधार लिंक्ड भुगतान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि कैसे किसान जो पात्र नहीं है किसान सम्मान निधि के, तो संवैधानिक पद पर काम कर रहे या कर चुके व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। पूर्व या मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, पंचायत प्रमुख इसका लाभ नहीं ले सकते हैं, इनको लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र राज्य सरकार में मौजूदा या अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं तो उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। ये सभी अवकाश प्राप्त पेंशन भोगी जिनका पेंशन 10,000 या 10,000 से अधिक है उनको किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। 83,68,00,000 किसानों में लगभग 17,41,000 ने नहीं कराए हैं केवाईसी ही किसान नहीं करवाए हैं, उनको भी लाभ नहीं मिल रहा है। और इधर अगर हम बात करें तो बिहार की एक बेटी रोहिणी आचार्य ने जहां अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर नाम कमाया है, वहीं अब बिहार की बेटियां अब डकैती भी करने लगी है। जी हाँ, ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर घुसी युवती और उसके साथी भी आए और लूट लिए 1 करोड़ के गहने। समस्तीपुर की घटना है, 12 घंटे में 2 बड़ी घटना। 1,30,00,000 की लूट, 2 वारदातों में 10 से 12 अपराधी थे शामिल। सीमेंट के बोरी में भर कर ले गए गहने कर्मचारियों को घायल भी कर दिया है। बिहार में पहली बार युवती डकैती में शामिल है। 12 से 15 मिनट में पूरी लूटपाट की घटना का अंजाम दे दिया गया। तो मामला यह है कि दोपहर के करीब 12 बज रहे थे कि समस्तीपुर शहर के मोहनपुर रोड के नक्खू स्थान के पास स्थित हीरा ज्वेलर्स दुकान में युवती जाती है जींस और जैकेट पहने हुए और कहती है, भैया जरा मुझे अच्छी अंगूठी दिखाना। और जब वो अंगूठी दिखाने लगता है दुकानदार तो पीछे से उसके साथी आ जाते हैं, सभी ने हथियार निकाल लेते हैं और जो युवती भैया बोल रही थी उसका भी भंगिमा बदल जाता है, वो भी पिस्टल निकाल लेती है और उसका जो तिजोरी होता है, तिजोरी तोड़कर सारे गहने और पैसे लेकर चंपत हो जाती है। वहीं दूसरी घटना रात के 2:45
सिनेमा हॉल मालिक के घर से 30 लाख के जेवर की लूट की गई है। यह समस्तीपुर शहर के पंजाबी कॉलोनी स्थित भोला टॉकीज के मालिक और हाल परिसर स्थित मकान से रात के बदमाशों ने घुसकर 30 लाख के उनके गहने लूट लिए हैं। तो बिहार में धीरे धीरे कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है, इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। और वहीं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह विधानसभा में लाएंगे प्राइवेट बिल। 1978 के बाद अब फिर आएगा निजी बिल। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह विधानसभा में आगामी शीतकालीन सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना लाएंगे। वही सुधाकर सिंह जिन्होंने कहा था कि हमारे विभाग में सारे के सारे चोर हैं, डकैत हैं और मैं चोरों का सरदार हूं, यह कहकर नीतीश सरकार की काफी किरकिरी की थी। और उधर खबर एक आ रही है चेनारी सासाराम से, पत्नी को विदा नहीं किया तो 4 साल के सालों को कुएं में फेंक दिया। चेनारी प्रखंड का यह मामला है। चेनारी प्रखंड में एक पति ससुराल में ही रह रहा था, बोल रहा था कि मेरी पत्नी को विदाई कर दिया जाए। नहीं विदाई किया तो घर में सारे लोग जब खेत में काम करने गए तो 4 साल के साले को गला दबाकर मार दिया और कुएं में उसको 100 को डाल दिया। हालांकि पति फरार हो गया है। और वहीं फोर्ब्स एशिया के बड़े दानियों में अडानी सहित 3 भारतीय शामिल हैं। जी, एशिया के सबसे बड़े डोनर जो सेवा कार्य में दान देते हैं उसमें अडानी का भी नाम है। और अडानी 60 साल की उम्र में 60,000 करोड़ रुपए दान दिए हैं। और वह सारा दान दिए हैं शिक्षा, कौशल विभाग और स्वास्थ्य, कौशल विकास पे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए गौतम अडानी ने दान किया। हालांकि गौतम अडानी का नाम मोदी से जोड़ा जाता है, कहा जाता है देश लूट रहा है, लेकिन दान के सूची में भी सबसे ऊपर है गौतम अडानी। और इधर हम बात करें कि ऑपरेशन किडनी की बात करें तो लालू यादव का किडनी का ऑपरेशन सफल हो गया है। ऑपरेशन के 20 घंटे बाद लालू यादव ने किसी से बात की और पहला शब्द जो उन्होंने बोला है, आप सब लोगों की दुआ की अच्छा फील कर रहे हैं। उन्होंने बिहार वासियों और सारे लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि आप लोगों की दुआ है कि हम अभी अच्छा फील कर रहे हैं। पीएम और सीएम ने तेजस्वी से बात की, किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली। और वहीं कटिहार के मनिहारी में कटाव ग्रस्त क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। नीतीश बोले गंगा के कटाव का डिटेल सर्वे कराएं, एक्सपर्ट की सहायता से रोकने को रोड मैप बनाएं। वहीं चीफ जस्टिस बोले छात्रों को समय पर रिजल्ट नहीं दे सकते तो बंद कर दीजिए यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालयों की परीक्षा समय पर न होने और रिजल्ट में लेट लतीफी से कोर्ट नाराज है। हमको बता दें कि मगध यूनिवर्सिटी से लेकर अन्य यूनिवर्सिटियां बिहार में जो है तो लेट से रिजल्ट देती है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। और इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कहा है कि ऐसे यूनिवर्सिटी आप बंद कर दीजिए अगर समय पर आप रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो शैक्षणिक माहौल और अनुशासन के लिए काम कर रहे हैं। सीनेट हॉल नवनियुक्त छात्र संघ के कुलपति ने दिलाई शपथ। छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक माहौल व अनुशासन के लिए काम कर रहे हैं छात्र संघ। और बिहार कांग्रेस में 24 घंटे जो नए कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने 24 घंटे में प्रखंड अध्यक्ष बदल दिया है। 10 दिनों में जिला अध्यक्ष बदलेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष के आते ही दिखा परिवर्तन, बोले जल्द आमूल चूक परिवर्तन होगा कांग्रेस में। और इधर अगर बात करें तो वार्ड सदस्यों के लिए खुशखबरी है कि हर वार्ड में अब 10-10 सोलर लाइट तो लगाए जाने ही है और अलग से ही योजनाएं बनाए जा रही है। और वार्ड चुनाव समिति और प्रबंधन समिति को और सख्त करने की प्रक्रिया जारी है। विभागीय सूत्रों के माने तो जल्द ही नई लेटर इशू हो जाएगी। और अब पंचायतों के जो खाते में पैसे आते थे वार्ड सदस्यों का, अब वह पैसे सीधे डायरेक्ट बीपीआरओ के खाते में आएंगे। बीपीआरओ के खाते से वार्ड प्रबंधन सह क्रियान्वयन समिति के खाते में आएगा। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ पुराने वार्ड सचिव लगातार पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण धरना उनका चल रहा है और कह रहे हैं जो अब तो तेजस्वी यादव सीएम बन गए हैं, सत्ता में है। जब वो आंसू पोंछने आए थे तो कहा था कि आप लोगों को अस्थायी नौकरी होनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव जब सत्ता में है तो उन्हें
अस्थाई नौकरी दे देनी चाहिए। वहीं पादरी किधर देखकर प्रार्थना करे, इस पर हिंसक विवाद, 35 चर्च बंद किए गए हैं। यह मामला है केरल में। केरल में चर्च में कैसे प्रार्थना हो, प्रार्थना कैसे किया जाए, इस पर विवाद हो गया है। कुछ लोगों का, विद्वानों का मानना है कि परंपरा यह है कि आधे समय तक पादरी पूरब की ओर मुंह कर कर प्रार्थना करे और बाकी समय अपने जो प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं उन्हें, श्रद्धालुओं की तरफ मुंह करके बात करें, प्रार्थना को करें। हालांकि तर्क अलग अलग हैं। कुछ प्रार्थना करने वाले ईसाइयों का मानना है कि पादरी हमारे भगवान का रूप होते हैं, हमारे यीशु के रूप है, इसलिए पादरी को हमारी तरफ मुंह करना चाहिए। हम पादरी को देखेंगे तो उससे आई कांटेक्ट बनेगा और हमसे संवाद हो सकता है, ईश्वर से संवाद स्थापित हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पादरी जो है तो पूरब की तरफ मुंह दे करके पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और विपक्ष ने महंगाई, चीन सीमा स्थिति पर बहस की मांग, कांग्रेस व्यवधान के बजाय चर्चा की रणनीति अपनाएगी। जो शीतकालीन सत्र संसद का शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।